हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार। आज हम आप लोग थंबनेल में तो देख ही चुके होंगे कि हम थंबनेल में क्या लिखे हैं ना मेरे भाई, कि हम जो अब हम लोग एसएससी के एग्जाम के भी क्वेश्चन को मैथ को लगाने स्टार्ट कर रहे हैं। इसका अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे हर चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले हमने चैप्टर को सेलेक्ट किया है, जो कि वो चैप्टर का क्या नाम है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण ना मेरे भाई, सरलीकरण। अब हम लोग इसको बेसिक तो बताएंगे ही बताएंगे, बेसिक क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे। आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, जो ये हमारे इस समय के फेमस टीचर मैथ के आदित्य रंजन सर। कौन सर? आदित्य रंजन सर की ये किताब है। ये देखिए, एसएससी मैथ्स चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, ये क्या है, क्वेश्चन है। 6500 प्लस क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। इसी किताब को, ये इसी वाली किताब को, जो कि प्राइस कितना यहाँ लगाया है, 500 लगाया है। 500 वाली जो रुपए की किताब है, उसी किताब को हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। और सॉल्व करेंगे। इनकी क्वेश्चन दिया है, इनको हमको केवल सॉल्व करना है। तो सिंप्लीफिकेशन का स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज, जो कि ये पेज नंबर में दिया है। देखिए, इनका हर एक क्वेश्चन क्या हुआ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के पास हम क्या करेंगे कि इसका पीडीएफ भी लगा देंगे। क्या बोलते हैं, जो क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेगा, ऑप्शन है, ऑप्शन के साथ साथ रहेगा, ताकि आप लगाने में बढ़िया समझ में आए। ऑप्शन के साथ लगाएंगे तो बेटर होगा। हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, इसके उसके साथ आप लोगों के साथ आपको क्या करेगा, स्क्रीन पे शो करता रहेगा क्वेश्चन। ठीक, कंप्लीट, समझ गए? टाइप वाइज है, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, ऐसे करके इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन को बांट दिया है। सॉल्यूशन हम लोग अपने ढंग से करेंगे, बढ़िया करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये छोटी सी बेसिक है, 5 मिनट के लिए, 5 मिनट, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनट में पूरा समझा दें। फिर उसके बाद क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे लगाने। इसको रखते हैं पहले साइड में। देखिए, चलिए देखिए, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है। हिंदी का नाम है इसका सरलीकरण। सरलीकरण तो सबसे पहले आपने बचपन में, आप क्लास फोर्थ में ही, फोर्थ से स्टार्ट हो जाता है कि बोर्ड मास पढ़िए। क्या पढ़िए? बोर्ड मास पढ़िए। बोर्ड मास, तो आप तैयारी करने चले गए, बहुत आगे चले गए, तो बोर्ड मास की जगह आप क्लास 7 या 8 में भी मिल जाता है वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास का क्या है, अभी हम आपको पूरी बता रहे हैं। देखिए, वी से क्या होता है, वेनाकुलम। क्या होता है, वेनाकुलम, जिसे रेखा कोष्टक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक जो है, कोई संख्या है, 8 है, 9 है, ऐसे 8 9 4 7 लिख दिया, इस पे लगा दिया बार, ये हमारा रेखा कोष्टक है। क्या है? रेखा कोष्टक है, वो उसको बार बोलते हैं। बस ये इतना कंप्लीट। तो वी का मतलब समझ गए। बी का मतलब देखो, ये बी है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब कोष्टक। कोष्टक हमारे कितने प्रकार के मिल जाएंगे? 3 प्रकार के मिल जाएंगे। एक ऐसा कोष्टक मिलेगा, एक ऐसा मिलेगा, और एक ऐसा मिलेगा। ठीक, कंप्लीट। इन कोष्टकों का नाम क्या है? ये ऐसे जब ब्रैकेट मिलता है तो इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। क्या? स्मॉल ब्रैकेट। अगर ये ऐसे मुड़ा हुआ, मुड़ा टाइप का रहता है, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट। हिंदी में क्या बोलते हैं? मझला ब्रैकेट। मझला ब्रैकेट, इसको स्मॉल ब्रैकेट, हिंदी में छोटा कोष्टक, और इसको मझला ब्रैकेट। और ये स्क्वायर ब्रैकेट है। क्या है? स्क्वायर, वर्ग जैसा रहता है कि नहीं। और या बड़ा ब्रैकेट भी कह सकते हैं, ये बड़ा ब्रैकेट है, वर्ग ब्रैकेट है। कंप्लीट। आप ब्रैकेट के बारे में समझ गए। अब एक चीज और ध्यान देखिए, ये है ऑफ। ऑफ को देखिए, क्वेश्चन हो लिखा रहता है ऐसे, 5 ऑफ 3 × 4 डिवाइड बाई 2, ऐसे करके ऑफ लिख दिया रहता है। ऐसे करके ये ऑफ है। ये ऑफ एक यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में ऑफ लिखा रहता है। तो ये ऑफ का मतलब क्या होता है, और यहाँ ऑफ के जगह हम लोग क्या लगाते हैं, गुणा ही लगाते हैं। गुणा का ही साइन होता है, लेकिन ये लिखा हुआ रहता है क्या, ऑफ लगा लिखा रहता है। बात समझ गए? ओ का मतलब समझ गए, ओ का मतलब समझ गए, ऑफ लिखा हुआ मिलेगा। कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब देखिए, डी का मतलब डिवीजन, जो कि भाग होता है। साइन आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्या है, भाग का विधि आप जान ही जाते हैं कि भाग क्या होगा कि नहीं। मल्टीप्लाई समझ रहे हैं, गुणा होता है। और ए से एडिशन, प्लस जोड़ होता है। यस से सब्ट्रैक्शन, घटा होता है। ये बात है। और फिर उसके बाद जब बोडमास का सॉल्व करेंगे, तो इसी स्टेप से फॉलो होगा। सबसे पहले वेनाकुलम, फिर ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये वाला क्या करता है, नियम फॉलो करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको करते हैं रफ। अब डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए, तो स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सर की किताबों से जो ये क्वेश्चन मिला है, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 में कितने क्वेश्चन है, पहले आपको हम समझा दें, बता दें कि बोडमास नियम पर आधारित ये प्रश्न है। और टाइप नंबर 1 में लगभग कितने क्वेश्चन है, आपको समझा दे, पहले बता दें।
फिर उसके बाद सॉल्यूशन किया जाएगा। ये इधर से 172 73, हाँ टाइप नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टाइप नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 173 क्वेश्चन टाइप नंबर 1 में है। ठीक है, कोई बात नहीं, लंबा चौड़ा इनका पीडीएफ है, बड़ा सा एक्सरसाइज है, बड़ा सा क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में ये लिखा है ऐसे करके, ऑप्शन और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो करेगा, ताकि ये हम यहाँ पे लिखने पे ज्यादा टाइम लगेगा ना मेरे भाई। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे ताकि आप इस वहां से स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, समझ में आएगा, और वहां क्वेश्चन देख लेंगे और क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए मेरे पास लिखा है कि माइनस का 21, 33, माइनस 17 और क्या लिखा है 19। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस किताब को क्या किया जाए, साइड में रख दिया जाए, ठीक है, यहीं पे रख देंगे ऐसे ताकि हमको दिखाई दे, यहाँ से उतारते रहेंगे। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले ये देखिए, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट को पहले सॉल्यूशन करेंगे, फिर इसके बाद ये, तो हम यहाँ डायरेक्ट करते हैं हल। ये है 25 माइनस ब्रैकेट में भी सबसे पहले भाग, ये कितना आ जाएगा, इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 आएगा कि नहीं 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12 गुणा करेंगे, 3 चौके 12, 18 माइनस 12। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना है 6, और यहाँ कितना है 25, 25 में से 6 जाएगा कितना बचेगा हमारा 19 बचेगा। 19 क्या है हमारा करेक्ट आंसर है कि नहीं। ये छोटी छोटी बात आपको ये सब आना चाहिए, और छोटी छोटी ये सब चीज आता ही होगा। हम तो थोड़ा स्पीड में करेंगे सॉल्यूशन को ना। या ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा ये किताब बड़ी पड़ रही है यार ना, ये किताब देखिए थोड़ा सा उठाने में दिक्कत हो रहा है। इसमें क्या करते हैं, फोटो खींच लेते हैं, तो फोटो खींच लिया है। अब इसमें हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो आप ज्यादा बेटर होगा कि नहीं, अब हल्का हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसका ही इनका ही क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ये लिखा है 665, ठीक है क्या है 626 है, 626 है, गुणे है 200 और 2912, भागे लिखा है 8138 को सरल कीजिए। इनको सरल करने के लिए दिए हैं ऑप्शन, दिए हैं कौन सा ऑप्शन होगा उसको टिक मारना है। देखिए इनको जब ये भाग है तो इसको भाग में लगाते हैं ना, कि 226 है गुणे 2912 है, भागे कितना हो जाएगा 8138 हो जाएगा। ठीक, अब इसको भाग करेंगे तो थोड़ा देखिए कितना लंबा चौड़ा होगा। इसको 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 से 2 3 6 और फिर 0 हो जाएगा। फिर इसको 2 से करेंगे तो 2 से करें तो 2 एकम 2 2 3 6, 2 से कैंसिल करिए इसको, 2 3 6 ये हो गया 2 3 6 बचेगा 2 2 2 बचेगा कितना है यहाँ से 2 3 6 बचेगा 2 21 हो गया। अरे यार 2 से कर रहे हैं ना, 2 चौके 8 हो गया, फिर 0 2 छके 12 बचा 1 2 9 18। अब इसको डायरेक्ट हम लोग कैंसिल करते हैं, इसको देखिए 13 से, ये 13 से करेंगे तो यहाँ पे कितना है कि 4069 है, हमको 313 से भाग करना है। एक बार में जाएगा ये कितना 313, यहाँ घटाइए 3, यहाँ कितना हुआ यहाँ से 9, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 0 उतरा 9। अब ये इसको हम 3 बार ले जाना है। देखिए 3 से 3 के 9, 3 एकम 3 और 3 के कितना हुआ 6, 3 तिली के 9 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा ना मेरे भाई 9 ही बचेगा ना, यहाँ पे 9 बचेगा। ये 3 तिली के 9, देखिए पूरा कट जा रहा है, 13 बार में कि नहीं, 13 बार में पूरा कट जाए। इसको यहाँ से भाग कर रहे हैं तो 13 बार में हमारा पूरा कट रहा है, बस ये कुछ नहीं। अब हम लिख देंगे कितना कि 2912 बटा में 13 है, इसको भाग करते हैं इससे, 13 दूनी की 26, 13 दूनी की 26 बचा कितना 3, यहाँ हो गया 31, फिर 13 तिया फिर इसके बाद 13 का 13 13 दूनी 26, 13 का 13 13 दूनी 26, फिर 26 हो गया, 26 बचा कितना यहाँ बचा 5, तो 13 चौके 52। ये 224 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर है कि नहीं। इसको पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, साथ ही साथ ना सॉल्यूशन करते जाना है। अब हम इसका क्वेश्चन तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। इसको कर देते हैं रब। देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए है। अब बस इसको हम सही से लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए लिखा है 4 गुणे 7 माइनस का 3 करली ब्रैकेट 7 गुणे 4 भागे भागे
4 भागे, थोड़ा सा रफ सब करने में दिक्कत हो रहा है ना, 4 भागे ब्रैकेट में कितना है 6 गुणे 2, फिर उसके बाद ऐसे ये लगाया कैलिब्रेट, इसको ही सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो ब्रैकेट के अंदर भी छोटा ब्रैकेट है, तो छोटे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करिए। देखिए इसको बहुत शॉर्ट अप्रोच में कर देते हैं, ये देखिए कितना हुआ 6 दूनी के 12 हुआ, अब 12 हो गया और ये भाग में है ना, भाग में, तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको लिख देते हैं ऐसे, जैसे एकदम तैसे ही लिख दीजिए। ये कितना हुआ, यहाँ 4 गुणे 7 है, 4 गुणे 7 लगाइए, 4 गुणे 7 माइनस का 3 ऐसे है, ये कितना है 4 गुणे 7 गुणे 4 भाग में है 12, तो ये कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कि नहीं, नीचे हो जाएगा। इसको कैंसिल करें कितनी बार में, 3 बार में, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर 7 नीचे कितना हुआ 3, कर्ली ब्रैकेट हट जाएगा। अब बाहर क्या है 3 है, तो बाहर 3 लगाएंगे, माइनस 7 चौके 28, 7 चौके 28, ये 3 से ये 3 क्या हुआ कैंसिल हो गया, 28 माइनस का 7 करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 21, 21 क्या है करेक्ट आंसर है। आया समझ में, आया समझ में ना। देखिए ये क्या है, मैंने ये छोटे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो 6 दूनी के 12, अब भाग में है तो इस 4 के नीचे आ जाएगा भाग में, ये कैंसिल हो गया तो 1/3 आया, इसका गुणा कर देंगे तो 7/3, अब इसका ये जो ब्रैकेट है वो बाहर निकल जाएगा, तो कितना 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 7 आएगा, 28 में से 7 घटाएंगे तो 21 आएगा, ये क्या है करेक्ट आंसर है। तो 21 ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी है, क्या है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना। हर क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल इसके डेट के साथ दे रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनकी किताब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो सच्ची बेस्टी क्वेश्चन है कि नहीं, इनको मिटा देते हैं, मिटा दें, सॉल्यूशन आपको देखते जाना है केवल कुछ नहीं, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन हो गया, अब करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन है, देखिए कैसे। पहले ये क्या होता है कि ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन दिया है, तो पहले हमको क्या करते हैं ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। ये है 18 भागे, ये देखिए 7 दूनी के 14, 14 में से 5 घटाइए 9 बचेगा कि नहीं। यहाँ पे छोटी छोटी बात आपको जल्दी जल्दी बताना है, सॉल्यूशन हो जाएगा। ये 5 है गुणे ये 24 है, ये भाग में है तो ये भी तो इसके नीचे आएगा, डिवाइड आएगा। कंप्लीट यहाँ से समझ में आ रही है। अब ये भाग में है तो इसको हम डायरेक्ट भाग में लिख दे, देखिए इसको सॉल्यूशन किया 9 आया, अब इसको भाग में लिख सकते हैं हम लोग 18 बटा में 9, ये गुणे 5 है। अब 5 से कैंसिल करें तो ये 5 छके 30, अब इसको 6 से करें तो 6 चौके 24, और इसको 9 से करें तो 9 दूनी की 18, ऊपर 2 है और 4 है तो 4 दूनी के 8, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसमें से ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है, बी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ये चौथा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। 5वां ना मेरे भाई, ये सॉल्यूशन है, देखिए ज्यादा ज्यादा स्पीड में करेंगे तो ताकि तभी उनको फायदा होगा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, नहीं स्पीड चाहिए क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में धीरे धीरे थोड़ी करना होता है, स्पीड में करना होता है। यहाँ देखिए टाइमिंग बचाना होता है ना। यहाँ पे देखिए कितना है 3 है, 3 है प्लस है, 3 प्लस लिखा है 28 है, भागे है 35 है, 35 इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा, 35 गुणे 15 प्लस 4 माइनस 3 गुणे 4, ये है। इसको हम लोग को सॉल्यूशन करना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, भाग लगाते हैं 3 प्लस 28, यहाँ लिखेंगे 28, 28 बटा में 35 हो गया, गुणे 15, गुणे 15 प्लस 4 माइनस, आइए देखिए कितना 3 चौके 12 करना चाहेंगे, 3 चौके 12 कर लेते हैं, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं, 5 से काटे तो 5 यहाँ 15, 5 7 35, 7 चौके 28, ठीक। अब ये दोनों गुणा में तो 3 चौके कितना हुआ 12, 3 प्लस 3 चौके 12 प्लस 4 माइनस का 12 प्लस का 12 माइनस का 12, दोनों कैंसिल, 3 और 4 मिलके कितना हो गया 7 हो गया। ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है इसमें, ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर क्या है सी है। कंप्लीट समझ में आया आपको। ये 5वें नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व। अब 6वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले इसको हटाते हैं। देखिए हर एक टाइप इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसका स्पीड में भी करेंगे, जल्दी जल्दी भी करेंगे। ये क्वेश्चन कौन सा है, 5वां हो गया, छठवां करना है, 6वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 6वां क्वेश्चन क्या है मेरे भाई 25 है, 25 भागे लिखा है 5 लिखा है, फिर उसके बाद क्या लिखा है गुणे लिखा है 7 लिखा है, फिर ऑफ लिखा है, फिर उसके बाद ये क्या लिखे हैं कि 5 है
प्लस प्लस 7 है, फिर उसके बाद क्या है -13, ब्रैकेट में क्या लिखा है कि 6 गुणे 4 है। ये ना एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हमारा सही लिखा हुआ सही है कि नहीं है। कि 13 है, 6 गुणे 4 है, फिर 5 + 7 है, ऑफ है, 5 गुणे 7 है, 25 है। चलिए इसको सॉल्यूशन करना है। तो भी बोर्ड मास में पहले क्या आता है, ऑफ आता है, तो ऑफ को पहले करेंगे हम लोग। ये 25 है, 25 भागे 5 गुणे 7, ऑफ का मतलब गुणा। ये कितना हो जाएगा, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। वी बोर्ड मास, देखिए वी से वेना कूलम, कहीं वेना कूलम नहीं है, वी से ब्रैकेट, ब्रैकेट ये छोटा सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 5 और 7 मिलके कितना हो जाएंगे 12, तो यहाँ लिख दीजिए 12। ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा, तो ये गुणा हो गया, -13, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर। अब देखिए अब हमको क्या करेंगे, सबसे पहले भाग भाग करेंगे। ये भाग हमारा 25 में, देखिए 25 में 5 का भाग करेंगे 5 आ जाएगा, मतलब 7 गुणे 12 माइनस। अब इसको गुणा कर लेते हैं, सिंपल गुणा करना है हमें। देखिए 13 चौकी कितना होता है 52 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, हाथ में लगा 13 5 हो गया, 13 का 13, 13 26, 26 26 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 21 हो जाएगा। ये हो गया 21। अब इन दोनों को गुणा कर लीजिए। देखिए 12 5 60, 60 में गुणे 7 का करें तो 7 6 42, 42 हो गया, एक जीरो, -312 हुआ कि नहीं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको घटाइए, 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8, यहाँ कितना है 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ से ये 108 आ रहा है। कितना हमारा क्या है करेक्ट आंसर है 108। कौन सा ऑप्शन में दिया है 108, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है हमारा 108। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6वां भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7वें को। तो इसका पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा इंक डाल दें इसमें और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्व कर रहे थे, अब क्वेश्चन नंबर 7वें को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे लिख देते हैं पहले। 50 है 55 है, ठीक ना, 50 55 5055 है। फिर उसके बाद ये क्या दिया है माइनस दिया, ब्रैकेट में लिखा है 1002, भागा है, भाग लगाइए, कितना है 20.04 है, 04। इसको करना है हमें सरलीकरण करना है कंप्लीट। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, ब्रैकेट में भाग है तो 1002 भागे कितना लिख देंगे 0.04, ठीक। 0.2 अंक पे है तो ये काम करो कि 100 को गुणा ऊपर करो, 100 को गुणा नीचे करो। तो ये देखो ये कितना हुआ 1002 और 00 लगा लेंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हट जाएगा ना, ये आ गया, आ गया कि नहीं। ये 100 गुणा यहाँ पे 100 है ना 100। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार में देखो ये पूरे कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल करोगे तो 2 बार में, और 2 से कैंसिल करो तो ये 50 बार में, और ये कि नहीं 50 बार में। तो अब यहाँ पे एकदम पूरा सॉल्यूशन करने से कितना आया 50 आया। तो अब यहाँ कैसे लिखेंगे देखते हैं, 055 ऐसे लिखेंगे कि 5055 माइनस कितना हो गया 50 हो गया, इसको माइनस कर लेते हैं तो 500 कितना हो जाएगा 5005 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 में 50 माइनस करेंगे तो केवल 5 ही बचेगा, ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8वें को, इसको करते ही रहो, ठीक है। अब करते जाओ, उतारते जाओ, समझते जाओ मेरे भाई, की नहीं छोटी छोटी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब देखना क्वेश्चन नंबर 8वां है, 8वां में थोड़ा लंबा चौड़ा है, यहाँ देखना है। देखिए ये है, इसको सही से उतार देते हैं पहले। 9 गुणी 9, 9 गुणी 9 प्लस का 9 भागी कितना दिया है ये 9 माइनस 9 गुणी 9 गुणी 9 प्लस प्लस का 9 प्लस का 9 ऐसे दिया है, प्लस का 9 प्लस का 9 गुणे 9 माइनस 9 माइनस 9 गुणे 9। एक बार चेक कर लेते हैं कितना 9 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे यार क्या गलती लिख दिया, 9 गुणे 9 प्लस 9 भागे 9 भागे 9 के बाद माइनस का 9 गुणे 9 प्लस का 9 प्लस का 9 प्लस का 9 प्लस का 9 हो गया। फिर गुणे 9 गुणे 9 माइनस 9 माइनस 9 कर रहे हो, फिर माइनस 9 है, माइनस 9 फिर माइनस 9 है गुणे 9 है। ये क्वेश्चन है पूरा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है पूरा। अब इसको सॉल्यूशन करना है।
देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, भाग जहां जहां भाग है वहां भाग करेंगे। देखिए इनका भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, एक आएगा कि नहीं, एक आएगा, बस एक आएगा। इसका गुणा कर लीजिए, 9 9 81 हो गया, अब प्लस एक, ठीक, माइनस 9 9 कितना हो गया, 81 हो गया, अब प्लस, अब देखिए इन दोनों का 9 9 में गुणा करेंगे, अब तो 9 9 81 हो गया, यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 81, माइनस, अब यहाँ देखिए माइनस का 9 है, माइनस का ये 9 9 कितना हो गया 81 हो गया कि नहीं 81। बहुत सोच समझ के करना है, पहले भाग वाला है तो इसको पहले भाग कर लेना, भाग कर लिए, अब भाग के बाद गुणा जितना होगा पहले गुणा करना है। गुणा देखो इसके इसके घिरा हुआ है तो इससे गुणा कर लो, इसका गुणा इससे गुणा कर लो, इसका गुणा इससे गुणा कर लो, इसका गुणा इससे कर लो, भाग के बाद तुरंत गुणा करो। प्लस माइनस के फेर में मत पढ़ना मेरे भाई, प्लस माइनस करोगे तो बहुत गलती हो जाएगा, याद रखना। पहले भाग के बाद गुणा, तो देखो ये जहां जहां गुणा है गुणा किए, गुणा किए, यहाँ गुणा किए, यहाँ गुणा किए, बाकी सब उतार दिए। अब देखो सॉल्यूशन कैसे होगा, माइनस का ये है 81, ये इससे प्लस वाले 81 से कैंसिल, प्लस का 81 माइनस 81 वाले से कैंसिल, अब हमारा क्या बचा है, एक बचा है, ये 9 9 1 10 और ये माइनस माइनस, तो ये कितना आ गया एक, एक हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है आंसर है, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा आंसर है, ठीक ना। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 8वां, स्क्रीनशॉट लो। वीडियो पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाओ, क्योंकि हर क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन में देखना क्या लिखा है, तूफान जैसे क्वेश्चन को ये लिखा है कि 4 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस का 4 गुणे 4 भागे 4 माइनस का 4, इसी को सॉल्यूशन करना है ना सॉल्यूशन, बस कोई बात की दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन करते हैं। हमारा बुडमास का नियम कहता है पहले भाग कर लीजिए। देखो 4 में 4 का भाग करेंगे एक आएगा, क्लियर, एक में 4 को गुणा करते हैं कितना आ गया 4 आएगा, बाकी सब उतार दो, इधर ये क्या बचा माइनस के 4 बचा, अब प्लस ये क्या है 4 का स्क्वायर है, सुनो 4 का स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस का 4 माइनस का 4 दोनों कैंसिल, हमारा केवल यही बच गया, यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है, 4 के स्क्वायर का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर में यही दिया है क्या, हाँ 4 के पावर 4 दिया है, तो इसका गुणा क्या हो जाता है इसमें हो जाता है, तो 2 का गुणा इसमें कर लेंगे तो हमारा क्या इतना हो जाएगा 4 के पावर 4 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो अच्छा था क्वेश्चन, बढ़िया था क्वेश्चन, सॉल्यूशन हो गया हमारा 9वें नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10वें को सॉल्व। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मजा आ रहा है क्वेश्चन के साथ तो लाइक दबाते रहो। 10वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना मेरे भाई, हर एक टाइप को सॉल्व करेंगे ना, जैसे उन्होंने लगाया है किताब, उनकी उन्हीं की किताब से सॉल्यूशन करना है, केवल ऑप्शन दिया हुआ है टिक मारना है हम लोग को। अब हम सॉल्यूशन करते जा रहे हैं। ये सिंप्लीफिकेशन के बाद एक नया चैप्टर फिर से चालू किया जाएगा, कोई संख्या पद्धति या कोई भी, हर एक चैप्टर को हम चालू करेंगे, इनके क्वेश्चन को किताबों को सॉल्यूशन करते जाएंगे, ठीक है ना, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या लगा है इन्होंने क्वेश्चन को, हम यहाँ पे लिख देते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा हमको फोटो इसमें नहीं है, फोटो खींच लेते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। चलिए मेरे भाई 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तूफानी क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल बढ़िया है इनका 10वें नंबर क्वेश्चन को, ठीक है, स्क्रीन पर दिखते जाइए, इसको लिखते हैं पहले। ये क्या लिखा है 21 है माइनस 4.9 है, भाग लगाएं क्या, भाग है 7 प्लस, थोड़ा जूम करने दो तो गलती होगा, प्लस ही माइनस का खेल है, अरे यार कट क्यों रहे हो, प्लस का 7 हो गया, माइनस का अरे प्लस हो गया 3.9 है, 3.9 लगा दो, गुणे 0.4 तो 0.4 हो गया, 0.4 प्लस है कि क्या है, भाग है, 1 मिनट रुको, प्लस है, फिर ये क्या है 0.9 है ना, 0.9 है, चेक कर लेते हैं पूरा सही है, हाँ इसमें अब दिक्कत नहीं, कोई बात की दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले बोडमास के नियम में भाग कहाँ है, ये इन दोनों को करिए, 49 है तो 7 का पारा से करते तो 7 आते 49 तो 7 आएगा, लेकिन एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद बाकी सब, अब देखिए ये दोनों गुणा में है तो इन दोनों को भाग के बाद गुणा पे जाइए, ये प्लस है तो कोई बात नहीं, ये नहीं कि इन दोनों को जोड़ दे, गलत हो जाएगा, याद रखना, भाग के बाद गुणा करो, पहले इन दोनों करो। इसका देखो 39 है, 39 लो सिंपल 4 का गुणा करो, 4 9 36 को 6 हाथ में लगा कितना 3, 4 के 12 12 3 15,
देखो ये दशमलव एक अंक पे यहाँ पे है, एक अंक पे यहाँ पे है दशमलव, एक कहाँ है यहाँ पे है, तो एक दो दो अंक के बाद दशमलव लगेगा। 1.5 है, 1.5 है। ठीक कंप्लीट। ये बात छोटी छोटी बातें भी बताते रहेंगे ताकि सही समझ में आए। ये कितना है 0.9 है ना, है। और ये कितना है माइनस कर 21 है, -21। अब देखो ये सब प्लस में है, अब प्लस कर लो, अब क्या दिक्कत है। इसको इसमें घटाएंगे तो ये कितना बचेगा हमारा बताओ। ये देखो 0.9 है, 0.7 माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा 0.2 ही बचेगा ना, 0.2 बच गया। वो भी प्लस का बचेगा कि नहीं, प्लस का 0.2 बचा। इन दोनों को सॉल्यूशन करने पे हमारा क्या आया 0.2 आया, प्लस 1.5 है, 1.5 है। क्लियर। इनको जोड़ लेते हैं, एक दशमलव देखो 2 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 7, 6 हो गया कि नहीं। अरे यार देखना 1.5 है, ये दशमलव है, दशमलव सेम अंक पे 2 लगाओ, जोड़ो 6, और ये कितना आया 5 2 7 दशमलव 1, 1.76 हो गया कि नहीं, हो गया। और ये कितना है 21 है, 21। इन दोनों को जोड़ लो, 21 एक कितना हुआ 22.76। यही हमारा क्या है आंसर है। तो आंसर तो हुआ, ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर डी दिया है। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। कंप्लीट 10 क्वेश्चन हो गए। अब उसके बाद 11 नंबर, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो। अरे यार जैसे इनको उन्होंने लगाया है, किताब बढ़िया है, हर क्वेश्चन देख रहे होगे प्रीवियस ईयर है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, लगाते जाए जैसे भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन करना है हम लोग को। 10 हो गया। 11 नंबर, अरे यार कहाँ पलट जा रहे हो बाबू। 11 नंबर, 11 नंबर थोड़ा लंबा चौड़ा लिखा है, चलो हम भी लिख देते हैं यहाँ से। 11 नंबर 21 है माइनस, ऐसे लिखा है 6 प्लस का 7 प्लस 7 माइनस कर्ली ब्रेकेट 3.22 माइनस 1.1 गुणे 0.2 ऐसे कर्ली ब्रेकेट, फिर उसके बाद ऐसे बड़ा ब्रेकेट, ठीक ना, ऐसे दिया है। सॉल्यूशन किया जाए। सबसे पहले देखो छोटा ब्रेकेट कहाँ है, ये वाला छोटा ब्रेकेट है, इन दोनों को सॉल्व करना है। 11 दूनी की 22, एक अंक 0.2 अंक पे दशमलव लगेगा, ये दशमलव क्या हो जाएगा, ये ब्रेकेट हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया पूरा माइनस आ गया। क्लियर, ये ब्रेकेट हट गया। अब आया केवल कर्ली ब्रेकेट, ये कर्ली ब्रेकेट 3.22 और ये हमारा बड़ा ब्रेकेट, और यहाँ तक है बड़ा ब्रेकेट माइनस का 7 और ये प्लस का 6 -21। कंप्लीट। इन दोनों को सॉल्यूशन कर लीजिए, घटा लेते हैं डायरेक्ट, हमारा कितना आएगा बताइए। देखिए 22 है, यहाँ 22 ही है, दशमलव के बाद 22, दशमलव के बाद 22, 22 22 दोनों कैंसिल, केवल बचेगा 3 ना। ये डायरेक्ट, ये छोटी छोटी बात डायरेक्ट कर लिया करो, नहीं तो मेरे भाई बहुत टाइम लगेगा आप लोगों को सॉल्यूशन करने में, याद रखिए। देखिए ये 0 हुआ, केवल 3 बचा कि नहीं, ये 3 हो गया। ये सब आपको जल्दी जल्दी करना है। तो ये 3 हो गया माइनस का 3। अब 6 और 7 जोड़ लीजिए 13 होगा, बस ये बड़ा ब्रैकेट हो गया। बाहर क्या है माइनस का 21 है, माइनस का 21, 13 में से 3 जाएगा 10, और यहाँ हमारा क्या है 21 है, तो इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। 11 हमारा क्या है आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है 11 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी है। सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व ना मेरे भाई। ठीक, छोटे छोटे क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं ना तो सॉल्यूशन करते जाइए, बढ़िया करते जाइए। इनका किताब बेस्ट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ लगाए, हर एक टाइप को लगाएंगे तो मजा आएगा। यहाँ 11 हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कितना दिया है 15.5 दिया है माइनस, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगा है 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 7 -5, फिर उसके बाद माइनस का है एक 14.5 है, 14.5 प्लस 13.5 ऐसे है, फिर कर्ली ब्रैकेट ऐसे लगा हुआ है, ठीक है ना। ये कंप्लीट ऐसे लिखा है। एक बार क्वेश्चन मिला लेंगे, नहीं तो गलती होगा तो बहुत दिक्कत होगी फिर। देखिए ठीक, आपको क्वेश्चन मेरे भाई स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, वहां से ले लीजिए, नहीं तो आप किताब खरीदे होंगे तो वहां से एक एक क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए तो छोटे ब्रैकेट को सॉल्यूशन करते हैं पहले। तो क्या किया जाए, जोड़ लिया जाए फिर घटा लिया जाए। 5 में 13 जोड़ा जाए तो 13 5 18 होता है, 18.5 माइनस कर लेंगे 14.5, ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 4, केवल 4 आएगा। इतना को सॉल्यूशन करने पे केवल 4 आ रहा है, देखिए 4 आ रहा है।
इसको देखिए प्लस है कि नहीं, प्लस है ना, भाग तो नहीं ना है, एक बार चेक कर लिया जाए। हाँ प्लस है, इसमें दिक्कत नहीं है, 4 आया। माइनस है माइनस, ये है 7, कर्ली ब्रेकेट, कर्ली ब्रेकेट, बड़ा ब्रेकेट, माइनस का 3, बड़ा ब्रेकेट, माइनस का कितना है 15.5 है, हो गया। इन दोनों घटाओ, 3 माइनस 3, ये है ऐसे, ये है ऐसे, माइनस 15.5 घटाए कितना 0, कितना आंसर आ गया 15.5, 15.5 क्या है आंसर है ना, 15.5 आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए ही हुआ हमारा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को बहुत स्पीड में करना है। देखिए कैसे कर सकते हैं कि 5 और 3, 5 और 13 18, 18 में से 4 गया, 18 में से 14 जा रहा है तो केवल 4 बचेगा। डायरेक्ट देखिए 4 में से 7 में से 4 गए 3, और 3 बाहर 3, 3 माइनस 3 0, और 0 से इतना, ये इसको सॉल्यूशन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि दिमाग में ही कैलकुलेशन हो सकता है ऐसे सवाल है कि नहीं। चलिए कोई बात की दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन किया जाए। 12 हो गया, 13 नंबर, 13 नंबर, 13 नंबर, 13 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 13, हाँ ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है 13, यहां से लिखना है माइनस का 7, माइनस का 7, तो भागे कितना दिया है ये 5 दिया है, प्लस 1 भागे कितना दिया है 2, माइनस ऐसे लगाया है 4, प्लस ब्रैकेट में लिखा है 4 और ऑफ 2 भागे 4, ऐसे प्लस 4 भागे 4, ऐसे ब्रैकेट में लगाया है यार, देखना 4 भागे 4 किया है और ऑफ लगाया है 2, ऐसे, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। देखिए देने में तो यह है लंबा चौड़ा एकदम तूफानी पारी जैसे। देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, यहां से यहां तक कर्ली ब्रैकेट के जो अंदर है इनको पहले सॉल्यूशन करो। देखो ये ऑफ को मतलब क्या होता है गुणा, ये गुणा करना होगा, पहले 4 में 2 को गुणा करो कितना हो गया 8, ये भाग है तो भाग पहले नहीं करते हैं, वोट मास ये नियम है, तो v से वेनाकुलम है नहीं, कैंसिल ऑफ, ऑफ देखो ऑफ दिया है कि नहीं, ऑफ करो, ऑफ का मतलब होता है गुणा, 4 दूनी के 8, ये यहां से यहां तक कितना हो गया 8, 8 भाग देखो 4 भागे 8, इसको कैसे लिख सकते हैं 4 बटा में 8, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, ये 1/2 आएगा। तो यहां से पूरा सॉल्यूशन करने से हमारा 1/2 आया विद प्लस। अब इनको सॉल्यूशन करो, ये देखो ये गुणा में है, पहले ये गुणा में हुआ तो पहले गुणा करो, 4 दूनी के 8, ये हो गया 8 भागे 4, भागे 4, अब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा केवल 2 आएगा, आएगा 2, तो इसको पूरा सॉल्यूशन करने से हमारा कितना आया 2 आया। ठीक ना, बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब प्लस है, ये कितना है 4 है, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट ऐसे लग गया, बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, माइनस। अब देखो ये भाग है, ये दोनों भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, अब प्लस का कितना है 5 है, प्लस का 5, ऐसे बड़ा ब्रैकेट भागे 7 माइनस का 7। क्लियर, थोड़ा सा ये नहीं चल रहा है, इसको साइड में रख देते हैं, है ना, देखते जाना समझ में आएगा मेरे भाई पूरी बात। यहाँ देखो इन दोनों को जोड़ लें तो कितना हो गया हमारा 6 प्लस 1/2, तो 1/2, ये छोटा ब्रैकेट क्या होगा सॉल्यूशन हो जाएगा। एक बार कर दें पूरा सॉल्यूशन कर दें एक ही बार, क्या देखो 6 दूनी को 12, 12 1 13, 13 बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर, आए देखो इन दोनों को जोड़ दिए 6 हो गया प्लस 1/2 हो गया, इन 6 दूनी को 12 1 13, 13 बटा में 2, पूरा यहाँ से यहाँ तक हटा के लिख सकते हैं 13/2, 13/2, 13/2 माइनस, इनको सॉल्यूशन करो 5 दूनी के 10, 10 1 11, 11 बटा में 2। क्लियर, बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या है भाग है तो भाग लगाते हैं, ये माइनस का 7। क्लियर, इन दोनों को सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस को 2 बटा में 11, 2 भागे ये कितना है माइनस का 7, इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो माइनस का 7 है भागे ये हमारा आएगा माइनस का 1, बस इसको लिख सकते हैं -7 बटा में माइनस का 1, तो माइनस माइनस कैंसिल, आंसर कितना आएगा 7 आएगा। तो 7 जो भी ऑप्शन में दिया हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है डी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर है। हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किया 13 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर 14 की है बारी, पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका।